पूरी दुनिया में इन खबरों से हड़कंप मचा हुआ है कि इजराइल कब टर्की पर अटैक करेगा, क्योंकि इजराइल का अगला टारगेट टर्की ही है। और पूरी दुनिया उस रिएक्शन को देखना चाहती है कि जब एक नाटो कंट्री पर नॉन नाटो कंट्री अटैक करेगी तो फिर नाटो देशों का क्या रिएक्शन होगा। क्या टर्की को बचाने के लिए नाटो देश एक साथ उतरेंगे? क्योंकि एक तरफ अब भारत भी इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि भारत के जंगी जहाज टर्की के पिछवाड़े में पहुंच गए हैं और अंधाधुंध तरीके से मिसाइलों की बारिश करने लगे हैं। वैसे तो ये खबर किसी को भी हजम नहीं होगी, लेकिन अब जब आगे आप लोग विजुअल्स देखोगे तो आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि टर्की के पिछवाड़े में आखिरकार भारत ने अपने जंगी जहाजों को क्यों उतारा है। आखिर जंग तो इजराइल और टर्की के बीच में थी, तो भारत क्यों कूद पड़ा, और इजराइल के अटैक के बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो कि इजराइल टर्की पर एक मैसिव अटैक करने वाला है, और ये अटैक इतना लार्ज स्केल पर होगा कि टर्की की धज्जियां उड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे शॉकिंग जो खबर देखने को मिलेगी वो ये होगी कि आखिर टर्की का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के 5th जेन के स्टेल्थ फाइटर जेटों को कहां तक रोक पाता है। और ये खबर भी पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपको पता है कि टर्की ने अमेरिका के F-35 को रिजेक्ट करके रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, और टर्की नाटो का इकलौता ऐसा देश बना था जो नाटो कंट्री होने के बाद भी रशिया से उसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद रहा हो। और यही वजह कि अमेरिका ने टर्की को अपने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को नहीं बेचा। हालांकि पिछले काफी समय से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि एक बार फिर से अमेरिका ने टर्की को एक बड़ा ऑफर दिया है कि टर्की चाहे तो उनके F-35 को खरीद सकता है, लेकिन उसे सबसे पहले तो रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बेचना होगा या फिर इससे दूरी बनानी होगी। और ऐसे सैकड़ों आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं कि टर्की अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किस देश को बेचेगा। क्या रशिया टर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वापस लेगा, या फिर भारत टर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा। इसलिए टर्की अमेरिका के सामने एक बड़ा इशूज भी रेज कर चुका है। टर्की साफ कह चुका है कि जब भारत के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, तो फिर अमेरिका ने भारत को अपने F-35 को ऑफर क्यों किया है। अब यहाँ पर अमेरिका द्वारा सिर्फ एक ही वजह बताएगी कि भारत नाटो कंट्री नहीं है और न ही नाटो का हिस्सा है, बल्कि टर्की नाटो का हिस्सा है। हालांकि अमेरिका ने तो टर्की के खिलाफ ये एक्शन तक ले लिया कि टर्की का 5वीं पीढ़ी का जो स्टील्थ फाइटर जेट कान है उसके इंजन तक की सप्लाई रोक दी। इसलिए फिलहाल की डेट में टर्की के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने अपने बॉर्डर पर डिप्लॉयड कर रखे हैं। अब सवाल मात्र एक ही है कि अगर इजराइल टर्की पर अटैक करता है तो क्या वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर पाएगा, या फिर टर्की पर अटैक करने के लिए किसी नई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा, या फिर इजराइल की मौसाद टर्की के अंदर किसी बड़े सीक्रेट अटैक को अंजाम देगी। इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमास के आतंकवादी छुपे हैं, या फिर हिजबुल्लाह यमन के हौती छुपे हैं, या फिर वो किसी भी खाड़ी देश में छुपे हों, हर जगह इजराइल अटैक करने की क्षमता रखता है। अब आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भारत ने अपने जंगी जहाजों को टर्की के पिछवाड़े में क्यों भेजा है। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लो कि आखिर इजराइल टर्की पर अटैक क्यों करना चाहता है। आपको बता दें कि इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए अब तक 6 देशों पर अटैक कर दिया है, जिनमें कतर भी शामिल है, और इजराइल का अगला टारगेट टर्की ही है, क्योंकि इस खबर को दुनिया भर की मीडिया कवर कर चुकी है कि अब हमास को खत्म करने के लिए इजराइल टर्की पर भी अटैक करेगा, और टर्की ही अगला टारगेट है इजराइल का। अब चाहें तो सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि इजराइल अटैक्ड 6 कंट्रीज टू क्रिपल हमास टेरर सेल इंक्लूडिंग कतर, विल टर्की बी नेक्स्ट इन द फायरिंग लाइन। यानी कि इजराइल का जो अगला निशाना है वो टर्की है। आपको बता दें कि जिस समय इजराइल ने गाजा पर अटैक किया था तो बेंजामिन नेतन्याहू ने उस समय कसम खाई थी कि वो हमास का नामो निशान मिटा देगा। अब यही वजह है कि इजराइल धीरे धीरे हमास के सभी टॉप लीडर्स की धज्जियां उड़ा रहा है, फिर चाहे वो कतर में छुपे हुए हो या फिर ईरान में। यानी कि हमास आतंकवादियों का जो टेरर सेल पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है, इजराइल इस पूरे टेरर सेल को ही समाप्त करना चाहता है। जब तक ये आतंकवाद का पूरा सेल खत्म नहीं होगा तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। और ये सच भी है कि जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, इनमें आतंकवाद सबसे ज्यादा फैला हुआ है, फिर वो चाहे ईरान हो, हौतीज हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, और दूसरे भिखारी पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं उन्हें तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान के अंदर भी अलकायदा, ISI, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं। हालांकि भिखारी पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को मिटाने की जिम्मेदारी तो भारत की है, इजराइल की नहीं है। लेकिन अगर हमास के आतंकवादी भिखारी पाकिस्तान के अंदर आकर छुपेंगे तो इजराइल पाकिस्तान पर भी अटैक करने की क्षमता रखता है। यानी कि जब से गाजा पर अटैक किया है तब से 6 मुस्लिम देशों पर अटैक कर चुका है, जिसमें लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, यमन के साथ साथ अब कतर भी शामिल हो गया। इजराइल की डिफेंस फोर्स के जो जनरल स्टाफ हैं, इयाल जामिर, वो साफ कर चुके हैं कि हमास को हम दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छोड़ेंगे, और
जो देश भी हमास को अपने देश में रखेगा हम उस देश पर भी अटैक कर देंगे। इन आतंकवादियों पर अटैक करने के लिए मोसाद पूरी तरीके से एक्टिव है और कतर पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद सबसे ज्यादा खौफ टर्की के अंदर ही है, क्योंकि कतर तो वो देश था जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अमेरिका ने ली थी, लेकिन अमेरिकी आर्मी के होते हुए इजराइल ने अटैक कर दिया। और मजे की बात तो यह है कि रिसेंटली जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्क रूबियो, वो इजराइल में पहुंचे हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि आप लोग दुनिया से हमास को मिटाइए, हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन आया। उन्होंने साफ कह दिया कि कतर हमारा एक बड़ा पार्टनर देश है और दोनों ही देशों के जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में इजराइल के इस अटैक की निंदा करते हैं। हालांकि भारत भी कतर पर हुए हमले की निंदा कर चुका है और खुद पीएम मोदी जी ने कतर के प्राइम मिनिस्टर से बात की थी। इसलिए अब टारगेट कतर नहीं बल्कि टर्की है, क्योंकि टर्की मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश है जो हमास के आतंकवादियों को इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, ऑपरेशनली एंड आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करता है और ये मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश है जो इजराइल को चुनौती देता है। लेकिन टर्की के नाटो कंट्री होने की वजह से कभी भी टर्की पर इजराइल ने अटैक नहीं किया। इसलिए अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर इजराइल ने टर्की पर अटैक किया तो फिर नाटो देशों का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि टर्की तो नाटो का मेंबर देश है और वहीं इजराइल नाटो का मेंबर देश नहीं है। यानी कि जब नॉन नाटो मेंबर एक नाटो मेंबर देश पर अटैक करेगा तो फिर अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, यूएसए क्या इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा अपनी नाटो कंट्री को डिफेंड करने के लिए। और मजे की बात तो यह है कि 1949 का वो साल था जब खुद टर्की ने इजराइल को एक स्टेट ऑफ इजराइल माना था और टर्की मिडिल ईस्ट का पहला मुस्लिम देश भी था। और इजराइल के प्रेसिडेंट एर्दोगन से पहले इजराइल और टर्की के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे, लेकिन एर्दोगन के आने के बाद इजराइल और टर्की के रिलेशन डाउनवर्ड में चले गए। इसलिए इजराइल द्वारा टर्की पर अटैक होते ही पूरी दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी और अब उसी टाइम का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। लेकिन उससे भी बड़ा धमाका तो भारत ने कर दिया जब भारत ने अपने जंगी जहाजों को टर्की के पिछवाड़े में भेज दिया, वो भी उस समय जब इजराइल टर्की पर अटैक करने की धमकियां दे रहा है और ये खबरें ग्लोबल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। अब इसके लिए आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि आईएनएस त्रिकांत इन ग्रीस फॉर मेडन वायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज। आपको बताते कि ग्रीस भी टर्की का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है और भारत का ये स्टील्थ जंगी जहाज ग्रीस और टर्की की मेडिटेरियन सी में पहुंचा है। यानी कि भारत ने भी आखिरकार टर्की के पिछवाड़े में अपने जंगी जहाज को चढ़ा दिया है। आपको बता दें कि आईएनएस त्रिकांत एक स्टील्थ फ्रिगेट है और ये ग्रीस के अंदर एक मेरीटाइम एक्सरसाइज का हिस्सा बनने के लिए पहुंचा है और ये पहला मौका है जब भारत और ग्रीस मिलकर पहली बार मेडिटेरियन सी में एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक केवल भारतीय वायुसेना ही अपने फाइटर जेटों को लेकर ग्रीस पहुंचती थी, लेकिन ये पहला मौका है जब भारतीय नौसेना भी अपने स्टील्थ जंगी जहाजों को लेकर ग्रीस पहुंची है। और अब भारत के इस स्टील्थ फ्रिगेट द्वारा टर्की के भूमध्य सागर में अंधाधुंध तरीके से मिसाइलें बरसाई जाएंगी, क्योंकि वैसे तो ग्रीस भी भारत का एक मित्र देश है और कई मुद्दों पर ग्रीस भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। और जब से टर्की ने बिगाड़ी पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाई हैं, तभी से भारत ने भी ग्रीस के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। यहाँ तक कि भारत तो साइप्रस को भी हथियारों की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। यानी कि अब टर्की का साइप्रस से भी निपटारा जल्दी होगा। अब देखते हैं आगे और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।